हे प्रिय प्रभु यीशु, आज की इस नई सुबह में मैं अपना दिल आपके सामने खोलता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे रात भर संभाला, मेरी नींद को शांति दी और इस नए दिन को देखने का अवसर दिया। प्रभु, आपकी करुणा नई है हर सुबह, आपका प्रेम अटल है, आपकी दया असीम है। हे यीशु, मैं इस सुबह अपने पूरे परिवार, अपने घर, अपने काम और अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आज जो भी कदम मैं उठाऊंगा वह आपके आत्मा के मार्गदर्शन से हो। मेरी आंखें बुराई से बचें, मेरे कान अशुद्ध बातों से दूर रहें और मेरे होंठ केवल सच्चाई और प्रेम बोले। हे प्रभु, जब सूरज की किरणें धरती को छूती हैं, वैसे ही आपका प्रकाश मेरे जीवन को छू ले। मेरे अंधकार को उजाले में बदल दीजिए, मेरे भय को साहस में बदल दीजिए, मेरी कमजोरी को शक्ति में बदल दीजिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर आपके साथ सब कुछ कर सकता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज मेरे घर में शांति और आनंद बना रहे। हर झगड़ा आपके नाम से शांत हो जाए, हर बीमारी यीशु के लहू से मिट जाए और हर कमी आपके आशीर्वाद से पूरी हो जाए। प्रभु, जिस प्रकार आपने जंगल में मन्ना दिया था, उसी तरह आज भी मेरी जरूरतों को पूरी करिए। यीशु, जब मैं बाहर निकलूं, मेरी रक्षा कीजिए। सड़क पाम पर हर जगह आप मेरे आगे आगे चलें। शैतान के हर जाल, हर चाल, हर धोखे को आपके नाम से तोड़ दीजिए। प्रभु, मैं आपके लहू की डाल से खुद को, अपने परिवार को और अपनी संपत्ति को ढकता हूं। कोई बुरी नजर, कोई जादू टोना, कोई श्राप हमें छू न सके, क्योंकि हम आपके सामर्थी नाम में सुरक्षित हैं। हे प्रभु, मेरे काम पर आशीष दीजिए। जहां मैं मेहनत करूं वहां फल मिले, जहां मैं बीज बोऊं वहां फसल उगे, जहां मैं कदम रखूं वहां बरकत हो। प्रभु, बेरोजगारों को नौकरी दीजिए, कर्जदारों को छुटकारा दीजिए और दुखियों को सांत्वना दीजिए। हे यीशु, इस सुबह मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जो निराश हैं, बीमार हैं, अकेले हैं या रो रहे हैं। प्रभु, उनके लिए भी आज का दिन चंगाई, आशा और नई शुरुआत लेकर आए। आप उनके दिल में छूकर कहें, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पिता, मेरे दिल को पवित्र बनाए, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरे मार्ग को सीधा कर दीजिए। अगर कहीं मैं पाप में गिर जाऊं तो मुझे उठाइए और क्षमा कर दीजिए। मुझे ऐसा इंसान बनाए जो आपके प्रेम को अपने जीवन से दिखा सके। यीशु, जब सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती है, मुझे याद आता है कि आपकी उपस्थिति हर जगह है। जब पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है तो लगता है कि सृष्टि भी आपकी स्तुति कर रही है। प्रभु, आज मैं भी अपने जीवन से आपकी महिमा करना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में नई आशा दी। प्रभु यीशु, आप जीवन के दाता हैं, आप प्रेम के स्रोत हैं और आप ही विवाह के रचयिता हैं। प्रभु, आपने कहा है कि मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए आपने आदम के लिए हव्वा बनाई ताकि वे दोनों एक होकर जीवन जिएं। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि शादी कोई साधारण बंधन नहीं है, ये एक पवित्र वाचा है जिसमें दो आत्माएं आपके सामने प्रतिज्ञा करती हैं। प्रभु, इस सुबह मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सही जीवन साथी दें, जो आपके भय में चलता हो, जो आपके प्रेम को समझता हो और जो मेरे साथ मिलकर आपकी सेवा करे। हे यीशु, अगर मेरी जिंदगी में अभी तक कोई रुकावट है, कोई अंधकार है, कोई बंधन है जो मेरे विवाह में देरी कर रहा है, तो मैं आपके नाम से उसे तोड़ देता हूं। प्रभु, आपके नाम में हर जादू टोना, हर श्राप, हर बाधा मिट जाए। पिता, मैं अपने रिश्तेदारों और समाज की उन सभी नजरों को आपके हाथों में सौंपता हूं जो मुझे ताने मारते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। प्रभु, मैं उन तानों से नहीं बल्कि आपके वादों से जीना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आपने मेरे लिए सबसे अच्छा जीवन साथी रखा है और आपकी घड़ी में सब कुछ सुंदर बनता है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा विवाह सिर्फ एक उत्सव न होकर एक आशीष बने। जब मेरा घर बसे तो वह घर आपके नाम पर खड़ा हो, वहां झगड़े की जगह शांति हो, कड़वाहट की जगह मिठास हो और उदासी की जगह आनंद हो। यीशु, मैं अपने भविष्य के जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जहां भी वह है, उसे आशीष दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसके दिल को आपके प्रेम से भर दीजिए। अगर वह किसी गलत रिश्ते में है तो उसे वहां से निकाल दीजिए और जब समय आए तो हमें आपके परफेक्ट प्लान के अनुसार मिलाए। हे प्रभु, शादी सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं का मेल है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा विवाह पवित्रता पर खड़ा हो, विश्वास पर खड़ा हो और सच्चे प्रेम पर खड़ा हो। यीशु, जिन लोगों की शादी हो चुकी है और वे समस्याओं से जूझ रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं।
हर झगड़ा आपके नाम से शांत हो जाए, हर तलाक के विचार आपके नाम से नष्ट हो जाएं, पति पत्नी के दिलों में फिर से प्रेम और एकता लौट आए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी शादी आपके समय पर, आपकी इच्छा से और आपकी उपस्थिति में हो। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे यह विश्वास दीजिए कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, और मुझे यह साहस दीजिए कि मैं आपके उत्तर का इंतजार कर सकूं। हे यीशु, मेरी शादी सिर्फ मेरे सुख के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए हो। मेरा विवाह दूसरों के लिए गवाही बने कि जब कोई प्रभु पर भरोसा करता है तो वह निराश नहीं होता। प्रभु यीशु, आप ही हमारे घर के राजा हैं, आप ही हमारी ढाल है और आप ही हमारे सहायक हैं। पिता, अगर आप हमारे घर के साथ हैं तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता। हे प्रभु, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक परिवार दिया। माँ बाप का स्नेह, भाई बहनों का साथ, बच्चों की मासूमियत और रिश्तेदारों का प्रेम, यह सब आपकी ही आशीष है। प्रभु, हर रिश्ता आपके प्रेम का आईना है। अगर परिवार में आपका प्रकाश न हो तो घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान बनकर रह जाएगा। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार पर आपकी दया बनी रहे। हर सुबह जब हम उठें तो हमें जीवन का उपहार याद आए। हर रात जब हम सोए तो हमें यह शांति हो कि आप हमारे घर पर निगरानी कर रहे हैं। पिता, मैं अपने परिवार के हर सदस्य को के हाथों में सौंपता हूं। माँ बाप के लिए उन्हें लंबी उम्र, स्वस्थ शरीर और मजबूत विश्वास दीजिए। उनकी आंखों से आंसू मिटाए और उनकी जरूरतों को पूरी करिए। भाई बहनों के लिए उनके रिश्तों में प्रेम, उनके कामों में सफलता और उनके दिलों में शांति भर दीजिए। बच्चों के लिए उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें जान दीजिए और उन्हें बुरी संगति से बचाइए। पति पत्नी के रिश्ते के लिए उसमें एकता और सच्चा प्रेम दीजिए ताकि घर में शांति और बरकत बनी रहे। हे प्रभु, अगर मेरे परिवार में कोई बीमार है तो अभी उसके शरीर को छूकर चंगा कर दीजिए। अगर कोई दुखी है तो उसकी आत्मा को सांत्वना दीजिए। अगर कोई कर्ज में दबा है तो छुटकारा दीजिए। अगर कोई निराश है तो उसके दिल में नई आशा जगाए। यीशु, मैं जानता हूं कि शैतान हमेशा परिवारों को तोड़ना चाहता है। वह झगड़े डालता है, गलतफहमियां बढ़ाता है और रिश्तों को तोड़ता है। लेकिन मैं आपके नाम से घोषित करता हूं, मेरा परिवार शैतान के हाथ में नहीं जाएगा। प्रभु, आप अपने लहू से हमें ढक लीजिए ताकि कोई श्राप, कोई बंधन, कोई जादू टोना हमारे घर को छू भी न सके। हे पिता, हमारे घर को स्वर्ग जैसा बना दीजिए। वहां आपके गीत गूंजें, वहां प्रार्थनाएं हो, वहां हंसी और प्रेम का माहौल हो। प्रभु, हमारा घर दूसरों के लिए आशीष बने। जो भी हमारे घर आए वह आपके प्रेम का अनुभव करे। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवार में आर्थिक आशीषें हों, कोई भी कमी न है। जिस प्रकार आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया था, वैसे ही हमारे घर में भी गुना कर दीजिए। हमारे कामों में सफलता, हमारे हाथों में मेहनत का फल और हमारे जीवन में उन्नति दीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवार के रिश्तों को और भी गहरा कर दीजिए। हमें एक दूसरे को माफ करना सिखाए, एक दूसरे को सहना सिखाए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाए। प्रभु, अगर कभी गुस्सा आए तो हमें संयम दीजिए। अगर कभी मतभेद हो तो हमें आपकी आत्मा का मार्गदर्शन दीजिए। यीशु, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो टूट चुके हैं, जहां पति पत्नी अलग हो गए हैं, जहां बच्चे अकेले हो गए हैं। प्रभु, उन घरों को फिर से जोड़ दीजिए, उन्हें आपकी शांति और प्रेम का अनुभव कराइए। हे पिता, हमें ऐसा परिवार बनाइए जो आपकी गवाही बने। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे काम और हमारा जीवन सब आपके नाम की महिमा करें। जब लोग हमें देखें तो कहें, यह परिवार प्रभु की आशीष से भरा हुआ है। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं। आपने कहा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज मैं ये वचन अपने परिवार के लिए ग्रहण करता हूं। चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं अपने दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देने आया हूं। प्रभु, कितनी बार मैं टूटा हुआ आपके सामने आया, कितनी बार आंसू बहाए, कितनी बार अकेला और निराश महसूस किया, पर हर बार आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हे प्रभु, जब मैं अंधकार में था, आपने मुझे अपने उजाले से भर दिया। जब मैं रास्ता भटक गया था, आपने मुझे अपने हाथ से पकड़कर सही राह दिखाई। जब मैं रोता रहा, आपने मेरे आंसू पोंछे। जब लोग मुझे छोड़कर चले गए, तब भी आप मेरे साथ खड़े रहे। क्या ही महान है आपका प्रेम पिता। धन्यवाद प्रभु,
आपने मेरे परिवार की रक्षा की। रातों की नींद में जब हम असहाय थे, आप पहरेदार बनकर हमारे घर पर खड़े रहे। कितनी ही बार खतरे मेरे पास आए, पर आप ढाल बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। धन्यवाद यीशु, आपने हमें बुराई से बचाया। पिता, जब बीमारी ने घेरा, जब डॉक्टरों ने कहा अब उम्मीद कम है, तब आपने अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाया। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें उठाया। आज मैं गवाही देता हूं, हां प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे आर्थिक हालात को सुधारा। जब जेब खाली थी, जब कर्ज का बोझ था, जब खाना तक नहीं था, तब आपने स्वर्ग के खजाने से आशीषें बरसाई। आपने मेरी मेहनत को फल दिया। आपने वहां दरवाजे खोले जहां इंसान ने सब बंद कर दिए थे। धन्यवाद प्रभु, आपने चमत्कार किया। हे पिता, जब मेरे रिश्तों में दरारें आई, जब गलतफहमियों ने घर में तूफान ला दिया, तब आपने अपने शांति की आत्मा को भेजा। आपने गुस्से को प्रेम में बदल दिया, आपने झगड़े को मेल में बदल दिया। प्रभु, अगर आप न होते तो मेरा घर टूट जाता, पर आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे बच्चों को संभाला। जब वे गलत राह की ओर बढ़ रहे थे, आपने उन्हें रोक लिया। जब वे बुरी संगति में थे, आपने उन्हें छुड़ा लिया। आपने उनके जीवन को अपनी दया से ढक दिया। धन्यवाद पिता, आपने उन्हें बचा लिया। यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे दिल को शांति दी। दुनिया ने मुझे दुख दिया, लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन आपने मुझे अपने प्रेम की बाहों में ले लिया। आपने मेरे घावों को भरा, मेरे डर को दूर किया और मेरी आत्मा को नया जीवन दिया। पिता, धन्यवाद कि आपने मेरे सपनों को पूरा किया। कितनी बार मैंने आपसे रो रो कर मांगा, कितनी बार मैंने हार मान ली, पर आप चुपचाप मेरे लिए तैयारी करते रहे। और जब आपका समय आया, आपने मेरी आंखों के सामने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। हे प्रभु, मैं आज सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए धन्यवाद करता हूं जिनकी पुकार आपने सुनी। किसी मां ने अपने बेटे के लिए रो रो कर प्रार्थना की और आपने उसे छुड़ाया। किसी पिता ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की और आपने उसे सुरक्षित रखा। किसी विधवा ने आंसू बहाए और आपने उसे सहारा दिया। किसी अनाथ ने पुकारा और आपने उसे परिवार दिया। धन्यवाद पिता, आपने सबकी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे वह दिया जो मैं योग्य नहीं था। आपने मेरी गलतियों को ढक दिया, मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे जीवन दिया। जब मैं गिरा, आपने उठाया। जब मैं दूर चला गया, आपने मुझे वापस बुलाया। जब मैं हार गया, आपने जीत दी। यीशु, आपने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, आज मैं गवाही देता हूं कि यह वचन मेरे जीवन में सच हुआ। मैंने पुकारा और आपने सुन लिया। मैंने रोया और आपने उत्तर दिया। मैंने खटखटाया और आपने दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पिता, आज मैं अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि अगर धन्यवाद नहीं करूं तो मैं कृतघ्न कहलाऊंगा। अगर मैं भूल जाऊं कि आपने क्या क्या किया है, तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। प्रभु, मैं आज ऊंची आवाज से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। हे प्रभु, यह धन्यवाद सिर्फ मेरे होंठों से नहीं, बल्कि मेरे दिल की गहराई से है। मैं अपना जीवन आपके लिए जीना चाहता हूं। मैं अपनी गवाही से, अपने काम से, अपने रिश्तों से और अपनी प्रार्थनाओं से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद पिता, आपने आज भी मेरी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आप कल भी मेरे साथ रहेंगे। धन्यवाद यीशु, आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहेंगे।